राधे गोविंदा। ओ भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, मुझे नहीं पता परमात्मा कब तक मेरे अंदर ये प्रेम का जल भरते रहेंगे और मैं कब तक आपको इस शब्द पर बोलता रहूंगा। अब इसका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। हम आनंद पाना चाहते हैं, वो मिलता क्यों नहीं? जो मिलता है वो आनंद नहीं है। और आप और हम सब लोग काया के सुख को, माया के सुख को, परिवार के सुख को, तन के सुख को ही आनंद महसूस करते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। ध्यान से सुनो, जो हमें मिल रहा है वो है सुख, वो है सुख, और जो हम चाहते हैं वो है आनंद। अब उसका हमें पता कैसे चले? क्यों? हम नीम के कीड़े हैं। क्या मतलब? हम नीम के पेड़ पे पैदा हुए, नीम की पत्तियां खा के बड़े हुए। अब हमें प्रभु प्रेम का एक रस मिले तो हम नीम को छोड़ें? वो अबे चाहते तो हैं अंदर से, क्योंकि उसके अंश हैं, लेकिन मिला नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा, और बहुत ध्यान से सुने। समाधान कर रहे हैं। आत्मा अबोल, बोल के नहीं समझाया जा सकता। अनाम, उसका कोई नाम नहीं होता। तथा मन से परे, नोट करो, मन माया का, बुद्धि माया का, संसार माया का, ये काया माया की, और आत्मा इन सब से परे है। क्यों? ये सब जड़ हैं, प्राकृतिक हैं, और आत्मा चेतन है। जितने भी शब्द या मंत्र हैं, ये सब हमें ऋषि मुनियों और गुरुओं ने बैठकर तसल्ली से उनको प्रेम को पीकर बनाए होते हैं, उसमें डूबे होते हैं, तब वो हमें पिलाते हैं। और जिसकी पावर वो सहायता से बनाए, वो आत्मशक्ति है। ये जो मंत्र बनते हैं ना, अब आप और हम लोग किस भाव से लेते हैं मंत्र को, किस नाम से उसका जाप करते हैं? हम तो इसलिए करते हैं हमारे परिवार में सब खुशहाल रहें, सब आनंद से रहें, हमारे एक मकान की जगह 4-4 मकान बन जाएं, हमारी 4-4 गाड़ियां हो जाएं, कोई अस्पताल में ना जाए। तो अस्पताल वाले भूखे नहीं मर जाएंगे? आप बताइए, अगर कोई मरेगा नहीं तो शमशान पे लकड़ियां किसके लिए बिकेंगी? ये शमशान घाट किसके लिए बनेंगे? लेकिन हम चाहते तो यही है। कोई नहीं चाहता कि मुझे आत्मा का आनंद चाहिए। तो ये ऋषि मुनियों गुरुओं ने बैठकर तसल्ली से प्रेम में डूबकर वो मंत्र बनाए हैं, और जिसकी पावर वो सहायता से बनाए, वो है आत्मशक्ति। यानी परमात्मा ने उनके हृदय में
वो प्रेम का बीजारोपण किया और वो उनके मुख से प्रकट हो गए। ये जितने भी बोल हैं अबोल के मध्य में हैं, यही बोल आत्मा से पैदा कर रहा है। आत्मज्ञानी कबीर साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। आत्मज्ञानी कबीर साहब क्या कहते हैं, कोटि नाम संसार में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, हैं गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। जो भी मीना जी ने कहा, वो गुप्त नाम एक लहर है, वो बिजली की तरह आती है और छेड़ कर चली जाती है। वो दिखा गायब, दिखा गायब। भगवान सोचते हैं ये कब मेरे लिए तड़पेंगे। फिर ध्यान से सुनिएगा क्या कहा कबीर जी ने, 1 मिनट सुनिएगा। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। और सतपुरुष भी एक नाम है, अर्थात सतपुरुष का भी एक गुप्त नाम है, और वो गुप्त नाम है आत्मा। पूछिए राजकुमार जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप हर बार आनंद की बात करते हैं। हाँ, हमें उस आनंद का पता ही नहीं है, और आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए ना, सुनिए सुनिए। जब तक हमें नहीं प्रॉब्लम, उसकी वजह है अभी आपको शरीर मानकर संसार के समान में आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक देह का भान है तब तक संसार के रसगुल्ले का आनंद, गोलगप्पे का आनंद, समोसे का आनंद। जिसे ध्यान से सुनो, अब बता देता हूं, आपने जो सुना उसको सुन लीजिएगा। संसार के समान से गोबर बनता है, मल बनता है, और परमात्मा के प्रेम से, उस आनंद से आत्मा का प्रेम बढ़ता है। ये संसार में अज्ञानता का गंध बढ़ता जा रहा है। ये इस देह में हरी मिलत है, मिलने को हम कहीं भी जाएं, किसी तीर्थ में जाइए आप देखिए। मैं हरिद्वार गया, मैं बनारस गया, मैंने हर जगह ठगों को खूब देखा। ठगों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों मिलते हैं, क्योंकि जब हमारा मन ही ठग है, हम दूसरे को क्या देखेंगे। वो गुप्त नाम आत्मा है। आत्मा का भी एक नाम है जो केवल जानबूझकर अनुभव कर्ता के द्वारा रखा जाता है। आत्मज्ञान के बिना सब झूठा, सब काया का, कहते ना, सब काया या काशी। जैसे पानी में, कहते ना, जैसे पानी में मीन प्यासी, मोए देखत आवे हासी। जब तक न चिन्हे आत्मा, न मिले परमात्मा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, देह को तो माया मिलेगी, क्योंकि माया का देह है, इसे संसार मिलेगा, माया मिलेगी। अब हम आत्मा है अंदर से। अब ये तो आपको पता है, ये शरीर मरण धर्मा है। जब ये शरीर मरेगा तो यहां से सब बोलते हैं वो गए, आत्मा गई। मतलब मरने के बाद ज्ञान हो रहा है कि आत्मा गई। देखिएगा कितने बड़े हम ज्ञानी हैं, मरने के बाद सबको ज्ञान हो रहा है आत्मा गई। अरे शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान तो हुआ नहीं। अब जब वो चले गए तो लोग क्या कहते, आप 1 घंटे पहले आते, हमारे पिताजी यहीं पर थे, अभी तो हमसे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, बोल रहे थे, और वो चले गए। बताओ, जो चला गया वो आत्मा था, लेकिन वो भी उस पल की अनुभूति है। उसके बाद वो भी सब 0/100।
इसलिए मैंने कहा, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हासी। आप और हम लोग आत्मा होकर, परमात्मा की गोदी में होकर प्यासे हैं, क्योंकि हमें अपना पता नहीं। इसे कहते हैं, घर पर धरी वस्तु ना सूझे, बाहर ढूंढन जासी। अंदर बैठा है, मैंने कल भी कहा था, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। घर में धरी वस्तु ना सूझे, बाहर ढूंढन जाए, देखत आवे हासी। अर्थात हम सब बाहर का ज्ञान यानी मन से ढूंढ रहे हैं। मुश्किल ये है, अपने ही बनाए मंत्रों गुरुओं में उलझ कर रह गए। कितनी विडंबना है मनुष्य की, जो गुरुओं के पास जाकर परमात्मा को पाने के जिज्ञासा में डूबता है। अभी आप हम लोग संसार के बहुत भवाटवी में डूब रहे हैं। ये भी कर लें, ये भी ना रह जाए, ये भी ना रह जाए, ये भी कर लें। कितना भी कर लीजिए, अपने को झूठी तसल्ली देकर हम भ्रमित हो रहे हैं। असली काम जो था कि गांठ गठियाया, मेरे को गुरु ने आत्मज्ञान करा दिया, अब मुझे कहीं नहीं भटकना। अपने को झूठी तसल्ली देकर भ्रमित हो रहे हैं संसार में। कबीर साहब ने क्या कहा अंत में, ना कहीं जाना ना कहीं आना। ध्यान से सुन लो, सब नोट कर लो। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। क्या मतलब? अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। बताओ, बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की। कोटि जन्म पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। सदगुरु बड़े दयाल हैं, पल में दिया बताए। ये है आत्मज्ञान की महिमा। ये क्यों का सत्य उत्तर जो ब्रह्म ज्ञानी के पास नहीं होता। इसलिए सत्य को पहचानो और असत्य को छोड़ दो। अब मुश्किल क्या है, हम असत्य में बहुत फंसे हुए हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है, जिन्होंने गुरु धारण कर लिए उसके बाद भी प्रपंच नहीं छोड़ पा रहे। ऐसी भी एक भक्ता यहां बैठी हुई हैं, जिन्होंने गुरु धारण करने के बाद ये सब संसार के प्रपंच छोड़ दिए। काय का व्रत, काय का उपाय, काय का ये सब गोरख धंधा है। जानते हैं हम उनको। सत्य को पहचान के असत्य को छोड़ दो। लेकिन हम लोग नहीं, वो भी कर लेते हैं। ये हमारी सास ने कहा था, ये हमारे पंडित जी ने कहा था, ये हमारे पुरोहित जी ने कहा था, हम ये काम भी करते चले। अपना कल्याण नहीं, हम अपने माँ बाप का कल्याण करने में लगे हुए हैं। इसलिए सत्य को पहचानो, असत्य को छोड़ दो। परमात्मा को पाने में केवल आपकी बुद्धि व विवेक काम करेगा। विवेक नोट करो। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। मैं अपने शब्दों को आराम दे करके, बहुत कुछ है बोलने के लिए, आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आत्मा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक आप परमात्मा को पाने का निर्णय ले ही नहीं पा रहे। आत्मज्ञान होने के बाद
फिर आप भटकना छोड़ देंगे। प्रश्न बहुत हैं मेरे पास, बहुत खोपड़ी में सवाल आते हैं कि आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। ध्यान से सुनो, आज एक इस प्रश्न की चर्चा भी आपके साथ कर लेता हूं। आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले तो ये जानना कि आत्मज्ञान किसको बोलते हैं, ये जानना। आत्मज्ञान अपनी आत्मा को पहचानना। आप बताइएगा, जब शरीर को आईने में देखते हो तो कभी ये देखते हो जो दिख रहा है वो तो शरीर है, वो देखने वाला कहाँ है? आप सबके सामने प्रश्न रख रहा हूं। मैंने कई बार पहले भी कहा, जब आप आईने में देखते हो तो शरीर दिखता है और आपको तसल्ली होती है, हाँ ठीक है, पाउडर तो लग गया है, बाल ठीक हैं, लिपस्टिक लगानी भूल गए, ओहो बिंदी लगाना भूल गए, लगा लें। ये तो आप शरीर को सजा रहे हो। कभी ये देखा ये शरीर को देखने वाला कौन है? आप तो ये समझते हो मैं अपने आप को देख रहा हूं, क्योंकि आप शरीर हो, आप स्त्री हो, स्त्री नजर आ रही है, पुरुष को पुरुष नजर आ रहा है, वो टाई ठीक कर रहा है, वो कोट पैंट ठीक कर रहा है, वो शर्ट का बटन खुला रह गया वो बंद बांध रहा है, अब ठीक लग रहा हूं मैं। जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन ये सब अज्ञानता मर जाएगी। इसलिए ये मुश्किल क्यों है इतना आत्मज्ञान को महसूस करना? सबसे पहले तो ये जानना है आत्मज्ञान किसको बोलते हैं। आत्मज्ञान अपनी आत्मा को पहचानना, और वो तभी संभव है जब इस दुनिया की, ध्यान से सुनो, कड़वा सच बोल दूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो बोल दूं। देखो किसी ने जवाब नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, मैं तो फक्कड़ आदमी बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगे या बुरा लगे। सुनिएगा, तभी संभव है इस दुनिया का हर जंजाल, नोट करो, इस दुनिया का हर जंजाल, झूठ फरेब, लालच, ऐसी किसी भी चीज से दूर हो गए, एकदम छोटे बच्चे जैसे अपने आप को बनाकर तब शांत मन से अपने अंदर देखें, अपने को महसूस करें। ये बहुत अभ्यास से महसूस हो सकता है, जिसे संत महात्मा बोल देते हैं बाल भाव में आइए। लेकिन अभी तो हम लोग घर के लफड़ों में ऐसे फंसे हुए जंजाल में, अब आज टाइम नहीं है, आज तो पति ने कहा था आज तो बेटे के साथ जाना है, आज तो वहां जाना है, जंजाल है, फंसे रहो। दुनिया के हर जंजाल, झूठ फरेब, लालच। ये क्यों बंद कर दिया ट्यूबलाइट? ये ट्यूबलाइट क्यों बंद कर दिया? झूठ फरेब, लालच, ऐसी किसी भी चीज से दूर हो गए बस। अब आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप दुनिया के जंजाल से, झूठ फरेब, लालच, ऐसी चीजों से दूर होकर एकदम छोटे बच्चे जैसे अपने आप को बनाकर तब शांत मन से, ये सीतारामाचार्य जी के शब्द बता रहा हूं, तब शांत मन से अपने अंदर देखें, अपने को महसूस करें। ये बहुत अभ्यास से ही महसूस हो सकता है, ये कोई खेल नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास, ध्यान, साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े मंत्र होंगे,
बहुत बड़ी पूजा पाठ होगी, पंडितों को बुला के करा लेंगे, आपको कोई इसकी व्यवस्था करो, आ- इसकी व्यवस्था करवाइए प्लीज। है भैया, मेरी व्यवस्था से नहीं, ये व्यवस्था तो आप लोग करोगे। अभी जंजाल से बचना नहीं चाहते लोग वाग, इसकी व्यवस्था जब होगी जब जंजाल से निकलना चाहोगे। रहा तो है, राहुल इसी वास्ते ध्यान से सुनो, रहा है लेकिन चाहा भी तो हो। रहा तो है, भगवान ने मौका दिया है, शरीर दिया है, लेकिन चाहा नहीं है अभी। देखिए राजकुमार जी बार बार कहते हैं व्यवस्था करो, चाहा किसके अंदर है? जंजाल से निकलना कौन चाह रहा है? झूठ फरेब लालच से कौन निकलना चाह रहा है? अब बताइएगा। मैं अभी एक बात बोलूंगा, देखिए उसी के ऊपर अगर आज 4 जने तैयार होंगे तो कल 1 जना तैयार होगा। आपका मोबाइल 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, आपका कनेक्शन संसार से खत्म हो जाएगा। अब सोच लीजिए कौन तैयार होगा। मैं तैयार हूँ गुरु जी, मैं तैयार हूँ। क्योंकि इसके लिए महसूस हो सकता है ये कोई खेल नहीं, बहुत ज़्यादा अभ्यास, ध्यान, साधना की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़े मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, अबोध बच्चा बनना है, बस ये साधना है। देखो आपको बता भी देता हूँ, अबोध बच्चा बनना है, जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर ले जाना है वापस, उसकी साधना करानी है। एकदम साफ दिल के अपने अंदर महसूस कीजिए तो आपको जरूर महसूस होगा। अभी मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई है, कल फिर आपके साथ इसी पर खोपड़ व्यंजन करूंगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद लगती है शायद कोई ना कोई जाग जाएगा, किसी ना किसी को ये परमात्मा इतना करुणा कर रहे हैं हमारे ऊपर, इतना सागर में जल डाल रहे हैं पिलाने के लिए, तो मुझे ये लग रहा है कि जरूर कुछ जाग जाएंगे। और जो भी जंजाल में फंसे हुए हैं, जो जंजाल से निकलना नहीं चाहते, जो फरेब और लालच से निकलना नहीं चाहते, उनके लिए नारायण फिर सोचेगा, कोई मार्ग बताएगा। हम जब तक जिंदा हैं तब तक प्रयत्नशील रहेंगे। आज बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, बाई जी भजन सुनाइएगा। अभी भी वही प्रश्न है, कल फिर चर्चा करूंगा। सुनाइए बाई जी। भाई जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं। हाँ जी भैया। हाँ सुनाइए। ओ धो वो सावरी सूरत हमारे दिल समाई है। ओ धो वो सावरी सूरत हमारे दिल समाई है। दिन को चैन नैनन में नींद नहीं, रात को आवे न दिन को चैन नैनन में नींद नहीं, रात को आवे खबर घर बार तन मन की सभी हमको भुलाई है। ओ धो वो सावरी सूरत लग
लगे हमको प्यारी है। बांध कर प्रेम बंधन से छोड़ हमको गए मोहन। बांध कर प्रेम बंधन से छोड़ हमको गए मोहन। सही जाती नहीं हमसे शाम की अब जुदाई है। सही जाती नहीं हमसे प्रेम की अब जुदाई है। वो सावरी सूरत लगे हमको प्यारी है। हमारे दिल समाई है। छोड़ कर काम हम घर के बना कर वेश जोगन का। छोड़ कर काम घर के बना कर वेश जोगन का। करेंगे खोज बन बन में मिले कैसे कन्हाई है। करेंगी खोज बन बन में मिले कैसे कन्हाई है। वो सावरी सूरत हमारे दिल समाई है। चरण का ध्यान योगी जन सदा जिन का करे मन में। चरण का ध्यान योगी जन सदा जिन का करे मन में। वो ब्रह्मानंद दर्शन की लगन हमको लगाई है। वो ब्रह्मानंद दर्शन की लगन हमको लगाई है। वो सावरी सूरत लगे हमको प्यारी है। वो सावरी सूरत हमारे दिल समाई है। लगे हमको प्यारी है। लगे हमको प्यारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, हे गुरुदेव का मंगल हो। सबको राधे राधे भाई।